हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग को पता है दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव। तो हम लोग पहले करेंगे एक कन्वेक्स मिरर के लिए और उसके बाद हम वही रिलेशन डिराइव करेंगे बट कनकेव मिरर के लिए। तो पहले हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया मेरा कर्व सरफेस, इस पे ये दे दिया हम लोगों ने सिल्वरिंग। विदाउट सिल्वरिंग ये मिरर नहीं बनेगा। तो ये बन गया हम लोगों का एक कनकेव मिरर। इसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया हम लोगों का एक प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जब हम डिराइव करेंगे हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोग का ऑब्जेक्ट कैसा है, हम लोग का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से लाइट आ रहा है और लाइट आके गिर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर। और ये लाइट कैसा है, ये लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग को पता है अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करता है। तो हम लोग को यहाँ पे फोकस शो करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों का है फोकस F और यहाँ पे है हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये पॉइंट हम लोगों का क्या है, ये पॉइंट है हम लोगों का पोल P। तो ये वाला जो लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगा थ्रू फोकस। एरो दे दिया तो ये एक रे बन गया है। तो अभी का जो रे है वो क्या है, पासिंग टू द फोकस है। अभी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। अभी हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, फॉर ए कर्व सरफेस। अगर वो प्लेन सरफेस होता जैसे हम लोग का प्लेन मिरर है, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ईजी है। ये बन गया हम लोगों का नॉर्मल। ये कितना है, ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर वो कर्व सरफेस है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं सपोज ये एक सर्कल है, इसको हम स्फीयर भी कंसीडर कर सकते हैं और उसका सेंटर है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या बन गया, उसका रेडियस बन गया है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट में उसको टच कर रहा है। अभी देखो ये जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लाइन है ये लाइन हम लोग का नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कर्व सरफेस के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद उस टेंजेंट पे जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यानी जो रेडियस ड्रॉ करेंगे वही रेडियस क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं ये क्या है, उसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो उसके ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, उससे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस सेंटर से मैं यहां तक अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। हम लोग को पता है रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल ड्रॉ करता है जिस पॉइंट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो अभी जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअली नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इस जगह पे जो इस पॉइंट में जो कर्व सरफेस है यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो एक्चुअली हम लोग का प्लेन है और प्लेन के ऊपर ये हम लोग का नॉर्मल बन गया है। तो अगर कर्व सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उस कर्व सरफेस के लिए उसका रेडियस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल बना है, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो एंगल एबीसी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है और ये हम लोग का नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों का जो एंगल बना है यानी
CBF वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि I और R क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग का जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों समान है। अभी देखो अगर हम ज्योमेट्री यूज करते हैं तो ये वाला जो लाइन है यानी AB जो लाइन है और जो हम लोग का CP जो लाइन है वो दोनों क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल है। और ये हम लोग का क्या है, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो ये एंगल I है और ये जो वाला एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो इस एंगल का मैंने नाम दे दिया सपोज अल्फा। तो मैं बोल सकता हूं मेरा एंगल I और एंगल अल्फा समान होंगे। कैसे समान होंगे, ये है हम लोगों का इंटीरियर एंगल्स यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। I और अल्फा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये दोनों समान हैं। अभी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं हम बोल सकते हैं कि हम लोग का एंगल R और एंगल अल्फा क्या है, दोनों समान है। अभी ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में है, देखो यहां पे एक ट्रायंगल बना है BCF। BCF जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में दोनों एंगल है। तो इसको अगर हम केयरफुली देखें क्योंकि ये दोनों एंगल समान है इन द ट्रायंगल BCF, आर एन अल्फा समान है, तो हम BCF को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग का ट्रायंगल BCF एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये कौन से साइड्स होंगे, एक होगा उसका CF और एक होगा उसका FB। तो मैं बोल सकता हूं कि CF एंड FB इक्वल होंगे इन ट्रायंगल BCF। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। अभी देखो हमने जो मिरर ड्रॉ किया है ये देखो बहुत बड़ा मिरर है, लेकिन यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं कि मेरा मिरर छोटा है, ठीक है। और हम लोग वही रेस कंसीडर कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। यानी मेरा जो मिरर है ये छोटा है, ये मेरा छोटा सा मिरर है और मैं वही रे कंसीडर कर रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, बहुत पास है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर जब फोकस से पास करेगा तो आपका जो डिस्टेंस है PF जो डिस्टेंस होगा और जो BF डिस्टेंस होगा ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। आप केयरफुली देखो जो आपका PF डिस्टेंस है और BF है ये बहुत ही समान है। क्यों समान है, क्योंकि आपने कौन सा रे कंसीडर किया है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास गिरा है। और ये कब होगा, जब आपका मिरर बहुत ही छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज अप्रोक्सीमेट किया है कि हम लोग वही रे कंसीडर कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं बोल सकता हूं मेरा जो डिस्टेंस इस डायग्राम में जो डिस्टेंस मेरा BF है और जो मेरा डिस्टेंस PF है दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इस डायग्राम में आपको लग सकता है कि ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है, लेकिन क्योंकि मैंने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कि मेरा रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। मैंने इस डायग्राम में ऐसा नहीं ड्रॉ किया है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देता। मैंने इसको बहुत दूर रखा है क्योंकि डायग्राम बड़ा बने, लेकिन क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट किया है कि ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा डिस्टेंस BF और PF दोनों क्या है, दोनों समान है। अभी देखो जो डिस्टेंस PC है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं PC को दो पार्ट कर सकता हूं। PC को लिख सकता हूं मैं PF प्लस CF। अगर CF एंड PF को ऐड करूंगा मैं तो मेरा पूरा PC बन जाएगा। अभी देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PF। PF को जैसे ऐसे ही रख दिया मैंने क्योंकि मुझे फोकल लेंथ चाहिए, लेकिन मैं CF को चेंज कर रहा हूं। मैं CF को क्या लिख सकता हूं, मैं CF को लिख सकता हूं BF। देखो इस इक्वेशन से CF क्या है, BF है और BF का वैल्यू क्या है, ऑल्सो PF है। तो मैं इस BF के जगह में मैं लिख सकता हूं PF। तो PF प्लस PF कितना होगा,
ट्वाइस पी एफ। तो यहां से हम लोग क्या मिला है, देखो पीसी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं अगर इस चीज को यहां लिखता हूं, पीसी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पीसी की जगह पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं आर, और पीएफ की जगह पे लिख सकता हूं मैं एफ। तो हम लोग को रिलेशन मिला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसको मैं अगर रिवर्स करता हूं तो मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये दोनों रिलेशन ही यूजफुल है, जब जो रिलेशन हम लोग को रिक्वायर्ड होगा हम उसको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिराइव करेंगे वही रिलेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोगों को एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बन गया हम लोगों का एक कर्व सरफेस, यहाँ पे दे दिया सिल्वरिंग, तो ये बन गया हम लोगों का एक कन्वेक्स मिरर। उसके बाद चाहिए हम लोगों का एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में टच कर रहा है यह बन गया हम लोगों का पोल। यहाँ पे भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उससे लाइट गिर रहा है जाके प्लेन मिरर पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हम लोग का इंसिडेंट रे है। सपोज इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है लाइक प्रीवियस, कैसे नाम दिया था हम लोगों ने, ए बी उसका नाम है। तो ए बी हम लोग का इंसिडेंट रे है, और कैसे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने लास्ट में बोला था कि क्या होगा, हम लोग का जो नॉर्मल होगा वो किस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे, वो पॉइंट सेंटर से ड्रॉ करेंगे टू द कर्व्ड मिरर। तो किस जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, उसका सेंटर रहेगा। अगर यहाँ पे उसका सेंटर है तो इस सेंटर से अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी लाइट रिफ्लेक्ट होके किस तरफ जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगा। तो ये बन गया हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, ये बन गया हम लोग का पॉइंट बी, और ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग को एक चीज पता है, इन केस ऑफ एक कन्वेक्स मिरर होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग को क्या महसूस होता है कि ये लाइट फोकस से आता है। तो इसको अगर हम बैक साइड में इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट से हम लोग अगर लगेगा कि लाइट आ रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। तो इस लाइट को जो देख रहा है, इधर से जो देख रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि लाइट इस पॉइंट से आ रहा है, और जिस पॉइंट का नाम है बाय डेफिनेशन फोकस। ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये क्या है, हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों का डिरेक्शन में क्या है कि एंगल आई और एंगल आर समान है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो ये हम लोग का इंसिडेंट रे है और ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, और हम लोगों ने क्या पकड़ा है कि दोनों पैरेलल है। अभी हम लोग का ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन को और इस पैरेलल लाइंस को अगर कंसीडर करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का एंगल आई और एंगल अल्फा समान है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल्स है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हम लोग का एंगल आर और एंगल अल्फा क्या हो गया, समान होगा। अभी हम लोग एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। सपोज हम लोगों ने ट्रायंगल कंसीडर किया है BCF, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली कंसीडर किया था BCF। अभी अगर हम इस एंगल को पकड़ते हैं, ये कौन सा एंगल है, देखो ये एंगल है CBF। अभी CBF और हम लोग का जो एंगल R है, ये दोनों समान है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है। यानी हम इसको भी एंगल R बोल सकते हैं, यानी CBF और ये वाला एंगल समान है क्योंकि दोनों ऑपोजिट
एंगल्स है। अभी अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल है, आर एंड अल्फा दोनों इक्वल है, तो ये क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं। कौन से साइड्स? साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टू एंगल्स। यानी हम बोल सकते हैं हम लोग का साइड एफ बी एंड एफ सी इक्वल होंगे, क्योंकि आर एंड अल्फा इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि साइड एफ बी और एफ सी, सॉरी एफ सी क्या है, इक्वल है। अभी हम पिछले वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि हम लोग कौन सा लाइट कंसीडर करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। तो ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कर्व सरफेस। मैं ऐसा रे कंसीडर कर रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास है। अगर ये वाला रे मैं कंसीडर कर रहा हूं तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये मेरा क्या है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट B है। अगर आप केयरफुली देखोगे यहाँ पे FB एंड PF अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो आपका लेंथ FP एंड BF में बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जितने भी हम पास लेंगे, इस रे को हम जितना पास लेंगे विथ पैरेलल एक्सिस, हम लोग का क्या होगा, लेंथ FB और PF अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरा जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। तो मैं बोल सकता हूं मेरा जो साइड PF है और साइड मेरा जो BF है, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो BF जगह के मैं FB लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली FB यूज किया है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि मेरा PF किसके समान है, मेरा PF समान है FC के समान। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूं, क्योंकि FB इज इक्वल टू FC है और FB इज इक्वल टू FP है, तो दोनों को कंबाइन करने से मुझे मिल जाएगा FP इज इक्वल टू FC। अभी मैं लिखता हूं मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, PC। इसको मैं दो पार्ट कर रहा हूं। मैं इसको लिख सकता हूं PF प्लस FC। अभी देखो FC का वैल्यू कितना है, PF है, तो मैं FC की जगह पे PF लिख दे रहा हूं। तो मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2x PF। तो PC का वैल्यू कितना है, 2x PF। PC एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड PF क्या रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ। तो हम लोग को सेम रिलेशन मिल गया है जो पहले मिला था कनकेव मिरर के लिए। तो हम बोल सकते हैं द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मिरर। वो कन्वेक्स और कनकेव, वो दोनों के रिलेशन क्या होता है, सेम होता है। इससे मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू R/2। तो दोनों रिलेशन ही यूजफुल है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स।